प्रणाम और स्वागत है आप सभी का महाभारत के अनकही और कम सुनी कहानियों के मंच पर। चैनल है विश्व शांति दर्शन, जहां मैं प्रस्तुत करता हूं विज्ञान, अध्यात्म और विश्व शांति से जुड़े हुए वीडियोस। विश्व शांति दर्शन चैनल के जनक हैं पुणे के MIT ग्रुप के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड। भीम अर्जुन का पराक्रम द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। पिछले कुछ एपिसोड से आप देख रहे हैं सेनापति कीचक द्वारा राजा विराट के दरबार में द्रौपदी के पुनः अपमान की कहानी, यानी महाभारत चल रही है अभी भी। द्रौपदी बुरी तरह सिसक रही थी। फिर विराट की ओर दृष्टि घुमाते हुए उसने कहा, हे राजा, आप चुप क्यों हैं? कीचक के इस घृणित व्यवहार को आप कैसे सहन कर सकते हैं? हे नरश्रेष्ठ, कहाँ गया आपका आक्रोश? विराट ने उत्तर दिया, मुझे कीचक के साथ तुम्हारे झगड़े का विवरण का पूरा पता नहीं है। सब कुछ जाने बिना मैं निर्णय कैसे दे सकता हूं? फिर राजा ने अपने बहनोई की ओर देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बूढ़े विराट अपने शहर की रक्षा के लिए दरअसल कीचक पर ही निर्भर थे। राजा उसे अपमानित करने के लिए कुछ भी नहीं कह सकते थे। द्रौपदी रोते हुए फिर फर्श पर गिर पड़ी। उसने खुद को संभाला और अब वो जाने के लिए तैयार हो गई। हैरान राजा की नजरों में वो सिर झुकाए दरबार से बाहर चली गई और रानी के कक्ष में लौट आई। जब सुदेशना ने उसका रुआंसा चेहरा देखा तो उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम्हें किसने अपमानित किया है? तुम रो क्यों रही हो? रानी के सामने झुककर द्रौपदी ने उत्तर दिया, कीचक ने महाराज की उपस्थिति में समूचे दरबार में मेरा अपमान किया है, मुझ पर अपने पैरों से प्रहार किया। क्या कह रही हो? ऐसा है तो मैं उसे अवश्य दंड दूंगी, सुदेशना ने गुस्से में कहा। चिंता मत कीजिए रानी, मेरे गंधर्व पतियों को इस अन्याय का पता चल गया है। वो जल्दी ही कीचक से निपट लेंगे। यह कहकर द्रौपदी अपने कक्ष में गई और स्नान करके उसने नए वस्त्र पहने। दरअसल वो कीचक के स्पर्श से स्वयं को शुद्ध करना चाहती थी। उसके मन में अपने अपमान का विचार बार बार कौंध रहा था। वो सोच रही थी कि किस प्रकार अपना बदला लिया जाए। और फिर उसने भीम के बारे में सोचा, जो स्पष्ट रूप से कीचक को दरबार में ही मृत्यु के घाट पर उतारने को तैयार थे। यदि वो भीम से संपर्क करेगी तो निश्चित रूप से वो इसकी इच्छा पूरी करेंगी। ये जानते हुए कि कीचक अभी भी जीवित है, पांचाली एक और दिन नहीं रुक सकती थी, क्योंकि राजा विराट को अपनी रक्षा करने में असमर्थ देखकर वो सोच रही थी, क्योंकि उसका कोई रक्षक नहीं, कीचक निसंदेह उसे परेशान करता ही रहेगा। तब द्रौपदी ने भीम के पास जाने का निश्चय किया। जब महल के निवासी सो गए तो वो चुपचाप उसके पास गई। जैसे ही वो भीम के कक्ष में दाखिल हुई तो उसने उसे शेर की तरह खर्राटे लेते हुए सोते हुए पाया। द्रौपदी के सौंदर्य और भीम के तेज से भरा हुआ वो कक्ष वैभव से जगमगाता हुआ प्रतीत हो रहा था। भीम के पास पहुंचकर द्रौपदी उससे लिपट गई, जैसे एक लता साल के पेड़ से लिपट जाती है। वाणी के समान मधुर स्वर में उसने कहा, हे भीमसेन, उठो, तुम मरे हुए की तरह क्यों सो रहे हो? एक पापी अधम व्यक्ति किसी जीवित व्यक्ति की पत्नी का अपमान करके कैसे जीवित रह सकता है? भीम उठे और बोले, कोमल राजकुमारी, तुम यहां? अरे, किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अब और क्या अनर्थ होगा कुंती पुत्र? राजा ने कीचक को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित भी नहीं किया है, वो अब और मनमानी करेगा। कहते हुए द्रौपदी पुनः विलाप करने लगी। शांत हो जाओ पांचाली, मैं भी उस क्षण को याद करके क्रोध से जल रहा हूं। तुम दुखी मत हो, जो कुछ भी मेरी शक्ति में होगा मैं करूंगा। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं बार बार खतरों से तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करूंगा। जल्दी से मुझे अपनी इच्छा बताओ और दूसरों के उठने से पहले अपने कक्ष में वापस चली जाओ। द्रौपदी की सिसकियां अभी भी रुकी नहीं थी। जिसके पति युधिष्ठिर हैं, वो शोक से कैसे मुक्त हो सकती है, वो यही सोच रही थी। हे भीम, आप सब कुछ जानते हैं और आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब दुशासन ने मुझे भरी सभा में खींच कर लाया था, उसका मुझे जो दुख हुआ है वो आज भी मुझे दिन रात जलाता है। ऐसे अपमान के बाद कौन सी राजकुमारी जीवित रह सकती है?
जयद्रथ के हाथों मैंने जो कष्ट उठाए उससे कोई कैसे बच सकता है? विराट राजा की उपस्थिति में मेरे अलावा और कौन अपमान सह सकता है भीम? हे वीर, जब आप मुझे ये सारे कष्ट सहने की अनुमति देते हैं तो मेरा जीवन ये फिर किस काम का? भीम ने विलाप करती हुई अपनी पत्नी के चेहरे पर धीरे से हाथ फेरा। द्रौपदी ने आगे कहा, दुष्ट कीचक चाहता है कि मैं उससे विवाह करूं। जैसे ही मैं उसके शब्दों को याद करती हूं, मेरा दिल एक पके हुए फल की तरह फूट जाता है। हे शत्रुनाशक, मेरे सारे कष्ट तुम्हारे भ्राताश्री की पासों की लत के कारण है। उनके अलावा और कौन जुए की खातिर अपना सब कुछ भी बलिदान कर सकता था? महान राजा युधिष्ठिर, जिनकी पूजा ब्राह्मणों और सहायक राजाओं की भीड़ द्वारा की जाती थी, अब विपत्ति से अभिभूत होकर भय के मारे स्वयं को छिपा रहे हैं। राजा विराट के दरबार में वे पुनः द्वित कीड़ा में मग्न हैं। वो अब अपने निर्वाह के लिए दूसरों की दया पर निर्भर हैं। द्रौपदी ने अपना सारा दुख प्रकट कर दिया। विराट नगर में समय उसके लिए धीरे धीरे बीत गया था। अपने पतियों से बात करने और उनके द्वारा सांत्वना पाने का कोई अवसर न होने के कारण वो चुपचाप सहती रहती थी। अपने 5 वीर पतियों को नौकरों के रूप में रहते हुए देखना दुखद था और एक सेवारत नौकरानी के रूप में उनकी अपनी स्थिति व्यवहारिक रूप से असहनीय थी। केवल उसकी कर्तव्य भावना या युधिष्ठिर के प्रति निष्ठा नहीं उसे कायम रखा था। हालांकि उसने भीम के सामने युधिष्ठिर की आलोचना की, लेकिन वो एक पल के लिए भी युधिष्ठिर के प्रति विश्वासघात के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। उसने युधिष्ठिर की दुर्दशा देखकर अपने दुख के बारे में भीम को और विस्तार से बताया। हे पांडुपुत्र, मैं तुम्हें एक और महान दुख के बारे में बताना चाहती हूँ, क्रोधित मत होना, क्योंकि मैं केवल अपने हृदय के दुख के कारण बोल रही हूँ। आपको नौकर और रसोइया के रूप में देखकर सहन करने से मुझे बहुत अधिक कष्ट होता है। जब विराट ने प्रसन्नता पूर्वक आपको हाथियों से लड़ाया था ना, तब उनके महल की स्त्रियां हंसी थी और मेरा मन दुख में डूब गया था। मैं बेहोश हो गई थी। रानी को मुझे पुनर्जीवित करना पड़ा। उसने मुझसे कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें इस रसोइये से कुछ लगाव है। तुम दोनों एक साथ राजा विराट के पास आए थे और मैं तुम्हें उसके लिए विलाप करते हुए प्रायः देखती हूं। क्या तुम सुंदर वल्लभ से आसक्त हो? वो अब भी मुझे इस तरह उल्हाना देती है भीम, जिससे मेरा दर्द और बढ़ जाता है। फिर द्रौपदी ने भीम से उस पीड़ा का वर्णन किया जो उसने अर्जुन को किन्नर के रूप में अभिनय करते हुए देखकर महसूस हुई थी। पराक्रमी धनंजय अपने शत्रुओं के लिए अभिशाप हैं। देवता भी उनसे भयभीत रहते हैं और अपने शरीर को भड़कीले वस्त्रों और चूड़ियों से ढककर वो नायक केवल स्त्रियों से घिरा हुआ शोक में डूबा रहता है। जब मैं उस धनुर्धारी को आभूषणों में सुसज्जित बालों को चोटी में बांधे हुए देखती हूं तो मेरा हृदय वेदना से जल उठता है। द्रौपदी के बोलते समय भीम चुप रहे, जिससे उन्हें अपने प्रत्येक पतियों को दास्ता की स्थिति में देखने पर होने वाली सारी पीड़ा का पता चला। अंत में द्रौपदी ने कहा, मैं तुम्हें यह सब केवल इसलिए बता रही हूं ताकि तुम्हें मेरी पीड़ा का एहसास हो। हे पांडुपुत्र, आप सदैव मेरे रक्षक और आश्रय हैं और मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर हूं। निश्चित ही पिछले जन्म में मैंने किसी महान देवता को नाराज किया था और उसी का फल है जो आज मुझे मिल रहा है। मनुष्य की नियति को समझना कठिन है। जब मैं 5 भाइयों को दुख में डूबा हुआ और स्वयं को दासी के समान कठिन दुख सहते हुए देखती हूं ना, तो मैं इस सब को एक रहस्यमय नियति का कार्य मानती हूं। मैं नहीं जानती कि मैं कब तक और कैसे इस नाटक को जारी रख सकती हूं। भीम, जरा मेरे इन हाथों को देखिए। भीम ने द्रौपदी के हाथों को देखा, जिनमें फफोले पड़े हुए थे। द्रौपदी की पीड़ा को सुनकर, उसकी हालत देखकर भीम ने अपना चेहरा ढक लिया और व्याकुल हो उठे। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने स्वयं को संयत किया और कहा, मेरी भुजाओं के बल को धिक्कार है और अर्जुन के गांडीव को धिक्कार है। हे राजकुमारी, मैं विराट के दरबार में उत्पात मचा देता, लेकिन भ्राताश्री ने मुझे रोक दिया। मैं अपने पैरों के एक ही बार से कीचक का सर कुचल देता। हे पांचाली, जब मैंने उसे तुम पर प्रहार करते देखा तो मैं मत्स्य जाति को नेस्त नाबूद करने के लिए तैयार हो गया था। केवल भ्राताश्री धर्मराज के कारण ही मैं पीछे हट गया। मैं भी चुपचाप सहता हूं कि हमें हमारे राज से निकाल दिया गया।
मैंने अभी तक कौरवों का विनाश नहीं किया और हम यहाँ नौकरों की तरह रहने के लिए मजबूर हैं। ये सब देखकर मेरा अंग झुलस रहा है द्रौपदी। मेरे हृदय को ऐसी पीड़ा पहुंच रही है कि मानो उसे किसी तीर से छेद दिया हो। भीम ने द्रौपदी को धैर्य रखने और युधिष्ठिर की आलोचना न करने के लिए कहा। उन्होंने अन्य महान महिलाओं का उदाहरण दिया और जिन्होंने दुख के समय अपने पतियों का अनुसरण किया था। फिर भीम ने द्रौपदी का हाथ पकड़कर कहा, हमारे निर्वासन का अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। उस समय के बाद तुम पुनः साम्राज्ञी बन जाओगी पांचाली। तब तक हमें अपने आप को जाहिर नहीं होने देना है। तो क्या द्रौपदी ने भीम की बात मान ली? क्या वो शांत हो गई? क्या हुआ फिर? इसका पता आपको चलेगा अगली बार। तब तक साझा कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।